नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आइए चलते हैं जरा धनबाद पुलिस की कार्रवाई पे ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां भिखराजपुर में घटना घटी। अब उनके ऊपर छींटाकशी कसना शुरू कर दिया। सवाल तो यह है, अच्छा करेंगे तो गुणगान नहीं होगा और बुरा करेंगे तो गुणगान तो होगा ही नहीं। कुछ ऐसा ही हाल धनबाद पुलिस का हो गया है। गठबंधन ने प्रेस वार्ता करके नाराजगी जताई है। धनबाद की बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखराजपुर में रामनवमी के दिन हुई घटना को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इस मामले को लेकर के गठबंधन के नेताओं ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजन कर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और घटना की कड़ी निंदा की। प्रेस वार्ता में गठबंधन के प्रतिभागियों ने कहा कि घटना के बाद पुलिस द्वारा 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने बाजार में घुमाना बेहद आपत्तिजनक और गैर कानूनी है। लीजिए सुन लीजिए, अगर हम अपराधी तत्व को पकड़ के बाजार में घुमाते हैं तो शायद एक तो चेहरा सामने आ जाएगा कि कौन पत्थरबाजी कर रहा था, दूसरा कि दोबारा वो हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन गठबंधन का तो मामला ही कुछ और है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेताओं का आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ मानव अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि कई निर्दोष लोगों को भी बेवजह परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट निर्देश है कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष साबित नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार की सार्वजनिक पहचान या आपत्तिजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। गठबंधन नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। चलिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं होता तो ये काम तो जरूर है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। देखिए, अब लोग कुछ देर से आए, ऐसे संक्षेप में फिर बोल दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रामनवमी के दिन बलियापुर के भिखराजपुर में जिस तरह की घटना हुई उसकी हम सभी मिलकर कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन जिस तरह से उस घटना के बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके और जिस तरह से उनको पैदल घुमाया गया, फिर थाना से कोर्ट भेजा गया, कमर में रस्सी लगाकर और उनको न्यायालय तक पहुंचाया गया। इससे जांच प्रक्रिया में दिक्कत होगी, क्योंकि जो निर्दोष लोग होंगे, अगर वो क्लेम करेगा कि हम नहीं थे घटना में, आप टीआई परेड कराइए, तो टीआई परेड में कैसे होगा? आप तो सबको पहचान में ला दिए, टीवी में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में सब लोग देख चुके कि कौन है 18 आदमी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है और सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि कितना भी कोई दोषी हो, लेकिन उसको कमर में रस्सा लगाकर, हाथ में हथकड़ी लगाकर और पैदल चलाना और मार्च कर ले जाना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा जो एक कार्रवाई की गई है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी धज्जियां उड़ाई गई है। भविष्य में इस तरह का कोई भी घटना हो, धनबाद पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई में वो मार्च कराकर नहीं ले जाना चाहिए पैदल। हम
लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं किसी का सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है वो वैसा भविष्य में नहीं होना चाहिए और कोई भी दोषी आदमी बचना नहीं चाहिए और एक भी निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी निर्दोष एक आदमी को भी जेल नहीं जाना चाहिए और अगर चला भी गया है तो उसको पुलिस को जांच के बाद छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि 6 साल में हेमंत सोरेन की जब से सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहा है। लेकिन ये कुछ लोगों के षड्यंत्र से लगता है कि इस तरह की घटना कराई गई है और दोषी व्यक्तियों को इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उसको बख्शना नहीं चाहिए और पुलिस को आगे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शांति समिति की बैठक हमेशा होती है। किस लिए होती है? इसी सब के लिए होती है। लेकिन शांति समिति का जो सदस्य लोग हैं या पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको रहना चाहिए था उस जुलूस में, आगे पीछे इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। इसलिए हम लोग यहाँ आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, सीपीआई के लोग बैठे हुए हैं। हम सभी की ओर से मांग करते हैं कि ये हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने का कुछ लोग जो प्रयास करते हैं, उनको इस तरह का कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहिए और उपायुक्त को और वरीय पुलिस अधीक्षक को बलियापुर में जाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए उनको वहां एक मीटिंग बुलाना चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग बुला करके, और वहां के स्थानीय लोगों को उसमें आमंत्रित करें जो मुख्य लोग हैं, ताकि वहां जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण बहाल हो सके। सर, कम्युनल इश्यूज में देखा गया है कि प्रशासन शायद इस पे कड़ाई इसलिए की है कि शायद ये इश्यूज मेजर इश्यूज ना बन जाए। देखिए, आप तो देश की बात कर रहे हैं, धनबाद में कहीं उसका नहीं हुआ सर, एक जगह हुआ, कहीं नहीं हुआ। धनबाद में ही कहीं दूसरा जगह नहीं हुआ, देश का छोड़िए ना, पूरे धनबाद में और कहीं हुआ, होने के बाद भी हुआ था। उसके बावजूद भी प्रशासन चेती नहीं, इसमें किसका दोष है? जब पिछले साल आपके ही अनुसार अगर घटना घटी उस गांव में, तो उस गांव में अच्छा खासा वहां अरेंजमेंट होना चाहिए था पुलिस प्रशासन का, लेडीज पुलिस प्रशासन का, उसमें तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ चूक हुई है। इसलिए उस तरह की मीटिंग बुलानी चाहिए उपायुक्त महोदय को और वरीय पुलिस अधीक्षक को। ये आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएमएल और जेएमएम के तमाम लोग बैठ करके जब से वहां बलियापुर में दंगा हुआ है, जब से मतलब 2 दिन 3 दिन जो भी कहें, यूं कहिए कि इसको आग भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो एक एमपी है, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, ईद के पहले से वो वहां पे आग का काम कर रहा था और आज वो जो है उसको मतलब अमली जामा पहना दिया। ये सारा सहकावा और बहकावे पे ये काम हुआ है। वहां के लोग बहुत अच्छे थे और इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। राष्ट्रीय जनता दल के हम उन महान शक्ति के और उस महान योद्धा के हम लोग सिपाही हैं, जो एक समय में मुजफ्फरपुर में डंडा से लेकर मुख्यमंत्री दौड़ाया करते थे दंगाइयों को। हम लोग उनके चाहने और मानने वाले हैं। जो ये घटना घटी, हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, जो बार बार पीठ थपथपा रही है, अपनी वाहवाही ले रही है, आज के भी आपके माध्यम से आया है कि टी परेड करवाया और उसके बाद पहचान किया जा रहा है और उनको जेल भेजा गया है। 4 घंटे में ये सारी प्रक्रिया कर गए
और सारी चीज उनको मालूमात हो गई। ये पहला थाना प्रभारी हमको देखने को मिला जो पूरे विश्व में नहीं ऐसा थाना प्रभारी होगा जो 4 घंटे में क्विक एक्शन ले लिया और दोषी को पहचान कर करके जेल भी भेज दिया और मार कर करके पैर भी तोड़ दिया और टीप रेड करवा करके बलियापुर से लेकर भिखराजपुर तक वो दोषी करार दे दिया और उसको जेल के अंदर डाल दिया। ये पहला थाना प्रभारी और वहां के पुलिस के लोगों को मैंने देखा। एक पक्षीय काम मैं प्रशासन से कहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के एक पक्षीय काम वहां करने की जरूरत नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री अपने हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूं कि वैसे लोगों को जो थाना प्रभारी ने इतना गलत काम किया और गलत स्टेप लिया, कानून की प्रक्रिया तो कानून करता ही रहेगा, लेकिन इनको 1 सेकंड रहने का हक बलियापुर में नहीं है। वरना ऐसे लोग थाना प्रभारी रहेंगे और ऐसे पदाधिकारी रहेंगे तो आए दिन फिर घटना हो सकती है और बहुत बड़ी घटना का ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं थाना प्रभारी को वहां रख कर करके। मैं चाहता हूं एसएसपी साहब महोदय से और डीसी साहब से कि शाम 4 बजे से लेकर घटना का जो तारीख है, शाम 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक जो बलियापुर से लेकर के भिखराजपुर तक का आप फुटेज दिखाइए और उसको सरेआम कीजिए। जो दोषी है उसको सजा दीजिए और जो निर्दोष है उसको आप बरी कीजिए और थाना प्रभारी को जेल भेजिए। आप हम लोग को खुलेआम कीजिए ना, पत्रकार को सार्वजनिक कीजिए ना, पत्रकार को सार्वजनिक कीजिए, हमको मत दिखाइए। 4 बजे से लेकर के शाम 6:30-7 बजे तक जो मस्जिद की ओर से आना जाना हुआ है वो फुटेज दिखा दें। अगर वो दोषी है तो सजा काटेंगे और निर्दोष हैं तो फिर थाना प्रभारी को जेल भेजिए और थाना प्रभारी को किसी कीमत पर नहीं रहने देना चाहिए। ये सारा दोष थाना का है। ये जो वहां लड़ाई हुई है ये सारा दोष थाना प्रभारी का है। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, अगर ये अलर्ट होते और ये चुस्त और दुरुस्त होते, अगर ये बेहतरीन से प्रशासनिक तौर पर अदा करते तो ये घटना का अंजाम नहीं देता और ना ये घटना होती। 4 से लेकर के 6 बजे तक की खाली आप फुटेज मांगिए कि वहां लोग डिमांड कर रहे हैं कि 4 से 6 के फुटेज को आप भिखराजपुर से बलियापुर के चौक तक का आप दिखा दीजिए। हम लोग को मत दिखाइए, सार्वजनिक आप लोग देख लीजिए। आपके मन मुताबिक जांच नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। निलंबित नहीं होते हैं तो आगे आप लोग ये क्या रहे? माननीय हेमंत सोरेन जी के दरवाजे पे बैठ जाएंगे। टीप रेड करवाना हाफिजे कुरान को अच्छी बात है क्या? हाफिज कुरान है वो, जिस पर हम लोगों का ईमान है, उसको मार के आप लंगड़ा कर करके और उसके बाद दोषी ठहरा रहे हैं उसको। मस्जिद का एक इमाम डंडा और पत्थर और ढेला चलाएगा क्या? बिल्कुल सरासर गलत हुआ है और इसमें प्रशासन की लापरवाही हुई है। हर हाल से प्रशासन ने लापरवाही की है, इसका सारा दोष प्रशासन को जाता है। मुमताज कुरैशी, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, धनबाद।